अगर तो ईद पर आपने ये वाला मीठा बना लिया ना तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे और आपसे बार बार इसी मीठे की फरमाइश करेंगे। यकीन करेंगे इतना मज़ेदार, इतना लजीज, इतना यमी तैयार होता है कि आपकी सोच है। तो देख लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा बनकर तैयार होता है। और बकरा ईद पे जैसे कि हर तरफ गोश्त और गोश्त की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो खाई जाती हैं, तो जब मीट के बाद आप इनको ये सर्व करेंगे अपने मेहमानों को, घर वालों को, तो सबको बहुत मज़ा आएगा। देख लेते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ कप जो है ले लिया है खुश्क दूध, मिल्क पाउडर। ठीक है, मिल्क पाउडर डालेंगे या पानी डालकर इसको हमने अच्छा सा लिक्विड में इसको कन्वर्ट कर लेना है। इस तरह से मिक्स करते जाना है ताकि अच्छे से जो है वो मिल्क पाउडर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यकीन करें, जब भी कोई मीठा आप बनाएं, आप उसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो यकीन करें बहुत मज़ेदार। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स ना रह जाए। और उसके बाद हमने सिंपल इसमें अपना फ्रेश मिल्क ऐड कर देना है। और यहाँ पर मैं तकरीबन 1 लीटर मिल्क का इस्तेमाल करूँगी। 1 लीटर मिल्क से हम यहाँ पर मीठा तैयार करेंगे। ठीक हो गया, मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। जब आप मिल्क पाउडर को मिक्स कर रहे हो तो आपने फ्लेम को ऑफ रखना है। ठीक है, जब आप फ्रेश मिल्क ऐड कर देंगे तब आपने जो है वो फ्लेम ऑन कर लेना है। ठीक है, अच्छे से बॉयल आने देंगे, पकने देंगे दूध को। वैसे मिल्क जो था वो ऑलरेडी मेरा जो है वो बॉयल्ड था, रूम टेम्परेचर पे था। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 इलायची जो है वो डाल देंगे, हरी इलायची, और इसको इसमें पकने देंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन मैंने 1 लीटर का या थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने मिल्क ले लिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, हाई फ्लेम पर हमने नहीं पकाना। ठीक है, मीठे में टेस्ट तभी बनता है जब आप उसको हल्की आंच पर और आराम से तसल्ली से बनाते हैं। ठीक है, ये देखें अच्छा सा बॉईल आ चुका है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे पकने के लिए हमने क्या करना है, साइड पे छोड़ देना है। और साथ ही इसमें हम जो है वो शुगर भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैं हाफ़ कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप मीठा अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर चीनी को ऐड करके हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको पकने के लिए हमने रख देना है साइड पे। एक बॉईल आ जाएगा तो हम इसको साइड पे रख देंगे ताकि हल्की हल्की आंच पर जो है वो हमारा मिल्क जो है वो पकेगा तो उसका टेस्ट ही बहुत मज़ेदार बनेगा। ये देखें, एक बॉईल आ चुका है। बस इस बॉईल के बाद हमने बहुत ज़्यादा फ्लेम को लो कर देना है और इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक हो गया, ये मीठा इतना आसान है कि कोई भी बिगनर, कोई भी जो है वो इजीली इसको बना सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने खजूरें ले ली थी, आपके पास छुआरे हैं, छुआरे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 से 4 खजूरें मैंने इसको काट करके इसमें डाल दिया है। अगर आप खजूरें यूज़ कर रहे हैं तो आप चीनी लेवल का ही ले लीजिएगा, बराबर की चीनी ले लीजिएगा। अगर आप खजूरें यूज़ कर रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। दूध को हमने एक तरफ पकने के लिए छोड़ दिया है। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें डाल दिया है मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून देसी घी। आप यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी से अच्छा टेस्ट आ जाएगा मीठे में। तो उसको हमने, जब ये हल्का सा गर्म हो जाए, तो हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं, थोड़े से काजू भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे किशमिश को डाल दिया है। ठीक है, किशमिश को हमने थोड़ा सा एंड पे ही डालना है क्योंकि जल्दी जो है वो फ्राई हो जाते हैं। बस इनको हमने एक साइड पे उतार लेना है हल्का सा फ्राई करने के बाद, और इसको इसके अंदर हमने दूध में मिक्स कर देना है। तो दूध में मिक्स करने के बाद हमने अच्छे से इसको डाल देना है, चला लेना है ताकि ये भी अच्छे से इसमें पक जाए। चला लेंगे इसको अच्छे से। और आप देखें दूध में हल्का सा गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है। अब मेवे डालकर हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अब दूसरी तरफ उसी पैन में हमने क्या करना है, सेवियां ले लेनी है, जो नॉर्मल हमारे पास सेवियां होती हैं, बारीक वाली और या मोटी, जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बारीक सेवियां ली हैं। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है घी में। उसी घी में ही हमने जो है वो अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। इसका अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और डायरेक्ट इसको दूध में डाल देंगे। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो रहा है और बस इसकी अच्छे से बनाई हो चुकी है। और इसको हमने मिक्स करते हुए, चलाते हुए जो है वो उसको उतार लेना है।
आपने बताना है कि आपको कौन सा मीठा सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सा मीठा आप जो है एनी टाइम खाना पसंद करते हैं। अच्छा जी, फ्राई कर लिया है, इसको डाल देंगे मिल्क में। मिल्क में डालने के बाद हमने इसको अच्छे से फिर से चला लेना है और अब सेवियों को हमने पकने के लिए छोड़ देना। अच्छा, अब यहाँ पर गलती क्या होती है, जब आप की सेवियों की क्वांटिटी जब जो है वो मिल्क में ज़्यादा होती है या फिर आप जब इसको ज़्यादा पका लेते हैं तो सेवियां क्या हो जाती हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल मैश, तो बिल्कुल मैश, सेवियां सारी मैश हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, टेस्ट भी नहीं आता और खिली खिली नहीं बनती। तो ये देखें, जितनी सेवियों की क्वांटिटी आपने हिसाब से लेनी है और पकाने का तरीका कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम एक में सही मेजरमेंट के साथ पकाएंगे तो देखें सेवियां हमारी कितनी खिली खिली हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं है और बहुत ही अच्छे से पक गई हैं। देखें इतना मज़ेदार सा गाढ़ापन आ चुका है। तो बस हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया, ठंडा कर लेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो मज़ेदार सा हमारा शीर ख़ोरमा जो है वो तैयार है। इसकी लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है और ख़ाने में ये इतना मज़ेदार, इतना यम्मी डिलीशियस बनता है कि आप यकीन करें मेहमान आपके फ़ैन हो जाएंगे, इवन घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे, बार बार इसी मीठे की आपसे फरमाइश करेंगे कि इसको हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर बनाकर आपको दिया जाए। चलें जी, तो यहाँ पर आपको मैंने इसकी लुक चेक करवा दी है। अब इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर लेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े से बचा लिए थे उसको हमने इसके ऊपर गार्निश कर देना है, ताकि हमारे शीर खुरमे की लुक मज़ीद खूबसूरत प्यारी सी आ जाए। ठीक हो गया। आज की रेसिपी आपने बताना है कि आपको कैसी लगी है। तो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है कि आपने हमारे वीडियो देखी, हमारे वीडियो को, हमारे काम को सराहा है और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ वीडियोस लेकर आते रहें उन लोगों के लिए जिनको इन रेसिपीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो है वो बिगनर्स हैं, जो कुकिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चैनल जो है वो बहुत अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आपने बताना है मेरे चैनल पर आकर कमेंट के ज़रिए कि आप कौन सी रेसिपी या कौन सी डिश जो है वो आपको मैं बनाकर आपको अपने चैनल पर दिखाऊं, या आप कौन सी रेसिपी मुझसे सीखना चाहते हैं। आपकी चॉइस पर, आपकी विश के मुताबिक आज मैं जो है वो वही रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तो ये आप देखिए इसकी फाइनल लुक, इतनी मज़ेदार ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। मज़ेदार सा मीठा, मज़ेदार सी इसकी लुक है। खा कर चेक करें, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।